वाले पुलिस की गिरफ्त में आए 4 शातिर ठगों का मोबाइल फोन अब कई राज खोल रहा है। दरअसल पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी में लिप्त 4 आरोपियों के गिरोह को गिरफ्तार किया। आरोपियों के मोबाइल में व्हाट्सएप पर टेलीग्राम के जरिए विदेशी मोबाइल नंबर से चैट मिले हैं। साथ ही ये गिरोह चीन के ठगों के साथ मिलकर भारतीय नागरिकों से ठगी किया करता था और ठगी की गई राशि चीन के ठगों तक ये पहुंचाता था। गिरफ्त में किए गए चारों आरोपी जोधपुर जिले के निवासी हैं। बता दें कि आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाना था। रिमांड के दौरान आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के दौरान आरोपियों से कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, इसकी उम्मीद है। हमारी टीम गई थी जोधपुर। वहाँ पर हमारे प्रकरण में जो संदिग्ध थे लोग, उनसे जब हमने उनसे पूछताछ के लिए हम लेकर आए यहाँ पर, तो उनके फ़ोन में हमें बहुत ही सारा हमें डाटा मिला, जिसमें कि चाइना से जो चाइनीज़ हैं नेशनल्स, उनके साथ वार्ता हमें मिली। तो उस पर हमने और गंभीरता से जब जांच की और विश्लेषण किया तो हमें पता लगा कि ये पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में ये जो 4 लोग हैं ये काम कर रहे हैं और साइबर फ्रॉड में एक बहुत बड़े स्तर पर ये साइबर फ्रॉडस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। अलवर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, महिला नर्सिंग कर्मी के साथ मारपीट के मामले में अपडेट आया है। नर्सिंग एसोसिएशन और फार्मासिस्टों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया गया है। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया गया। पुलिस प्रशासन का अस्पताल परिसर में पुतला भी फूंका गया। गीतानंद शिशु चिकित्सालय में मारपीट हुई थी। गिरफ्तारी नहीं होने तक आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। नर्सिंग एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सियाराम मीणा और पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने जानकारी दी है इस मामले की। 11 तारीख से ही हम लोग प्रयास में हैं कि महिला की गिरफ्तारी हो जाए जिसने हमारे साथी कर्मचारी के साथ मारपीट करी, और उसके बाद भी हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, थानाधिकारी को ज्ञापन दिया, पीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन उस पता नहीं किस दबाव में आकर पुलिस इस केस को गुमराह कर रही है। 11 तारीख घटना को लेकर हमने कुछ दिन तो शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन किया। अपने कार्यस्थल पर ही हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया। धरने को आज हम सामान्य चिकित्सालय परिसर में लेकर गए हैं, कल से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए, और आज हमने पुलिस प्रशासन का पुतला जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया है। अभी तक ये आंदोलन हमारा पहले वार्ड से सामान्य चिकित्सालय परिसर में आया, अभी शीघ्र ही सामान्य चिकित्सालय परिसर से अलवर शहर में निकलने वाला है। मसूदा में पटवार संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार के साथ धरना 5वें दिन भी जारी रहा है। धरने पर शाखा मसूदा के सदस्य शामिल रहे। धरने पर बैठे पटवारी शंकर लाल धरनार्थियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। शंकर लाल ने बताया है कि पटवार संघ की लंबित मांगों पर बार सरकार की ओर से नजरअंदाज उन्हें किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। प्रमुख मांगे हैं, जैसे वैसे तो 9 मांगे हैं, पर प्रमुख मांगे हैं। एक तो गिरदावरी ऐप में संशोधन, सरकार सर्वे नियुक्त करना चाहती है। हम चाहते हैं कि हम पटवारी खुद ही गिरदावरी करना चाहते हैं। और दूसरा, हमारे 1035 पटवार मंडल सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी, पर उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की। और हमारी डीपीसी लंबित है 2 साल से, और संसाधन नहीं है। सरकार ने 2 बार बजट में घोषणा कर दी कि संसाधन देंगे, पर अभी तक सरकार द्वारा बहुत सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया। पटवारी को कोई संसाधन अभी तक नहीं दिया गया। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ जिला बहाली की मांग को लेकर अनूपगढ़ बंद का असर देखने को मिला है। बाजार से लेकर पेट्रोल पंप तक सब बंद दिखा है। बता दें कि जिला बचाव संघर्ष समिति ने जिला बहाली की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया है, जिसे कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। साथ ही बंद के समर्थन में अनूपगढ़ बार संघ ने वर्क सस्पेंड रखा है। बता दें कि रावला, श्री विजयनगर, रामसिंहपुर, जैतसर और रायसिंह नगर समेत दूसरे क्षेत्र में बंद का असर देखा जा रहा है। कि 10 लाख रुपए की राशि से बगावदा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का काम किया जा रहा, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार निर्माण में मिट्टी युक्त अवैध खनन पर लाई गई काली बजरी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर अनियमितता बरतने का बेहद गंभीर आरोप लगाया। के अंदर जो निर्माण कार्य ठेकेदार कर रहा है वो बिल्कुल घटिया कर रहा है, और जिससे बिल्डिंग यानी अच्छी नहीं बन पाएगी। और रेती सरिया गिट्टी जो भी मेटेरियल डाल रहे हैं वो बिल्कुल घटिया डाल रहे हैं। ये स्कूल में जो काम निर्माण का कार्य चल रहा है उसमें बिल्कुल ग्राम बगावदा में उसमें बिल्कुल घटिया सामान लग रहे हैं।
रेती भी घटिया है और सरिया भी बिल्कुल बारीक लग रहे हैं। ये इसमें हम गांव वाले विरोध कर रहे हैं। जैसलमेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज पूरण चंद शर्मा और विजिटर्स बोर्ड ने सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों को मिलने वाली सहायता, पानी सप्लाई, अपील, पैरोल, चिकित्सा, भोजन समेत तमाम सुविधाओं की जानकारी ली गई। इसके साथ ही बंदियों के साथ किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को लेकर भी जांच की गई। इस मौके पर इस दौरान कलेक्टर प्रताप सिंह, एडीजे किशोर तालिपा और विजिटर्स बोर्ड के सदस्य शामिल रहे। इस दौरान पूरण चंद शर्मा ने 1993 में बनी पुरानी जेल की मरम्मत करवाने के लिए कहा है। साथ ही खुली जेल का निरीक्षण कर उसके बाहर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। हमारे बोर्ड जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित हुआ है, जिसमें समस्त बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आज जेल का विजिट किया गया। जेल की पूरी व्यवस्था देखी गई, जिसमें बिल्डिंग को मरम्मत की आवश्यकता है। इसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, तो इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट भी हम बाद में इनको भेज देंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, सुकन्या सामंता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो जेल मैनुअल है उसके तहत एक विजिटर बोर्ड बना हुआ है। उस विजिटर बोर्ड के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश होते हैं। उसके साथ ही साथ जिले के जिला कलेक्टर, जिला के पुलिस अधीक्षक और समाज कल्याण अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, इस प्रकार से ये 10 व्यक्तियों का एक विजिटर बोर्ड बना हुआ। उस विजिटर बोर्ड को हर त्रैमासिक में एक निरीक्षण करना होता है। तो आज से कांग्रेस सेवादल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ध्वज बंधन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 19 जनवरी तक ये कार्य समिति की बैठक चलेगी। कांग्रेस सेवादल को मजबूत करने को लेकर इसमें चर्चा होगी। सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई समेत कई नेता इस दौरान चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बाड़ा पदमपुरा के जैन मंदिर परिसर में आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से कार्य समिति की बैठक में फैसले लिए गए हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई कांग्रेस सेवादल की, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। 19 जनवरी तक कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। उधर छबड़ा में एसडीएम राम सिंह गुर्जर ने बढ़ती सर्दी में बस स्टैंड पर संचालित अस्थायी आश्रय स्थल और सरकार की ओर से संचालित अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान रैन बसेरे में गंदगी पर नगरपालिका के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम ने अन्नपूर्णा रसोई में आमजन की तरह टोकन कटाकर खाना खाया और खाने की गुणवत्ता को परखा भी। रसोई घर में खाना खा रहे लोगों से भी व्यवस्थाओं को लेकर के जानकारी ली। अंदर जहाँ खाना बनता है वहाँ देखी, खास करके स्वच्छता देखी, तो वो ठीक है। कुल मिला के सेटिस्फाइड हूँ मैं। और जो खाना खाने आए हुए हैं इनसे भी पूछा है, तो ये भी भोजन की क्वालिटी से भी संतुष्ट हैं और इनका ये कहना है कि ठीक है, राजी खुशी खा रहे हैं। क्वालिटी में ऐसा कोई शिकायत मेरे को प्राप्त नहीं। बाड़ी के टोटरी भीमगढ़ गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन को ज्ञापन देकर गांव की चरागाह भूमि को दबंगों से मुक्त करवाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने पशुओं के चरने की भूमि पर कब्जा कर रखा है। जंगल नष्ट कर दिया गया है और वहां खेती की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों से कई बार झगड़ा भी हो चुका है और इसी को लेकर उपखंड अधिकारी हेमंत सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों की तरफ से मामले में मौका निरीक्षण कर कार्रवाई की मांग की गई। जो भेड़ है चरागाह, दबंग लोगों ने जो प्राकृतिक पौधे हैं उनको काट करके उपजाऊ भूमि बना रहे हैं। करीबन 200-250 गाय पशु गांव में रहते हैं। जो चराने जाते हैं तो उनसे गाली गलौज होती है। एसडीएम साहब श्रीमान जी से निवेदन करने हम इसलिए आए हैं कि हमारी चरागाह जमीन को छुड़वा करके तुरंत ही इससे कब्जा उठा करके इसमें वृक्षारोपण दोबारा करवाएं। देवगढ़ में महाराणा कुंभा जन्मभूमि सेवा समिति की ओर से महाराणा कुंभा की 608वीं जयंती पर महासभा का मदारिया स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑनलाइन संबोधित किया लोगों को।
उन्होंने कहा है कि मेवाड़ का एक गौरवशाली तीर्थ है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद यहां एक जीवंत म्यूजियम का निर्माण करवाया जाएगा। धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत भी ऑनलाइन जुड़े थे। मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा है कि मैं मेवाड़ का ही नुमाइंदा बनकर लोकसभा में हूं और इस मौके पर विधायक हरि सिंह रावत सहित कई लोग मौजूद रहे। रणकपुर का प्रसिद्ध मंदिर सिरोही में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। शिवगंज के आखरिया में रिहायशी इलाके में पैंथर दिखा है, जिसके बाद से इलाके में डर का माहौल है। लोग सहमे हुए हैं। पैंथर देखे जाने के बाद से लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील वन विभाग के जरिए की गई है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि लगातार पैंथर का मूवमेंट जो है वो बना हुआ है। और तस्वीरें आप देखिए, ये पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। ये लाल घेरे में आपको पैंथर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पैंथर जब से इलाके में घूमता हुआ देखा गया है और ये सीसीटीवी की फुटेज जब से वायरल हुई है तो इलाके में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। रहवासी इलाकों में इन दिनों जंगली जानवरों का मूवमेंट जो है वो लगातार बना हुआ है। वन्यजीवों की आबादी बढ़ने से आसपास के रहवासी इलाकों में इनका मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। आबादी क्षेत्र में लेपर्ड जैसे खतरनाक जानवर के बार बार नजर आने से आमजन में डर का माहौल है। वहीं किसी रहवासी पर लेपर्ड के हमला करने का खतरा भी अब बना हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये खास तस्वीरें दो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सिरोही के आखरिया में पैंथर जब देखा गया। दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां बड़गांव इलाके में श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में लेपर्ड घूमता हुआ देखा गया है। और ये तस्वीरें सामने आने के बाद लोग डरे हुए हैं। उदयपुर में लगातार रिहायशी इलाकों में लेपर्ड की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और बीती रात तकरीबन 10:12 पर बड़गांव इलाके की श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में लेपर्ड देखा गया। हम अभी उस कॉलोनी में मौजूद है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। ये वो रास्ता था जो कि कृषि विज्ञान केंद्र की बाउंड्री से होकर बताया जा रहा है कि लेपर्ड संभवतः इस मुख्य सड़क पर आया और इसी रास्ते के मार्फत इस कॉलोनी के अंदर लेपर्ड रात को 10:12 पर घुसा। इसकी जो रोड से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने इस लेपर्ड को देखा था और इस इलाके के लोगों को इसकी सूचना दी। उसके बाद में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सीसीटीवी फुटेज में इस लेपर्ड की दस्तक जो है वो कैद हुई थी। मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखिए ये वो सीसीटीवी कैमरा है जो कि एक घर के अंदर लगा हुआ और इसी कैमरे के अंदर रात को 10:12 पर लेपर्ड की जो दस्तक है वो देखी गई। उसके बाद में ये वीडियो पूरे इलाके में फैल गया। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जाने लगी तो वहीं वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। किस तरह से देखा आपने, क्या देखा है? मैंने ये रात को मेरे पास जब सूचना आई थी कि आपकी कॉलोनी में एक चीता घूम रहा है, मतलब पैंथर घूम रहा है, तो मैंने फिर फुटेज देखा। उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं चला। एक कार आई और रिटर्न हो गई वापस। फिर वापस सुबह जब देखा था तो उसमें लग रहा था पैंथर आया। फिर हमने सबको सूचनाएं दी। अब जब लेपर्ड कैमरे में कैद हुआ, कुछ लोगों ने इसका मूवमेंट देखा है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः पहले भी हो सकता है इस रूट पर लेपर्ड का मूवमेंट रहा हो लेकिन किसी की जानकारी में नहीं आया हो। तो अब इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है और ये मांग की जा रही है कि वन विभाग यहाँ पर पिंजरा लगाए और जल्दी से जल्दी यदि इस इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार होता है तो उसे पिंजरे में कैद कर कहीं दूर स्थान पर छोड़े और लोगों को राहत प्रदान करे। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को ठिठुरा दिया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे रहने के आसार हैं। साथ ही घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। शीतलहर ने लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सर्दी से किस तरीके से बुरा हाल है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। श्रीगंगानगर करौली में सड़कों पर लोगों का चलना अब दूभर हो चुका है। माउंट आबू में बर्फ जमने लगी है, जिसकी वजह से सैलानियों के चेहरे पर जरूर खुशी की लहर है, लेकिन ठंडक जो है वो ज्यादा होने लगी है। राजसमंद में घना कोहरा छाया रहा। माउंट आबू में सर्दी के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहा है। गुरु शिखर पर तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया। गुरु शिखर के मैदानी क्षेत्र में बर्फ जमी पाई गई। पर्यटक रिसोर्ट से बाहर निकलकर बर्फ को देखकर रोमांचित होते हुए नजर आए हैं।
माउंट आबू से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो पर्यटक इस वक्त माउंट आबू में मौजूद हैं वो बेहद ही खुश हैं क्योंकि बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से उनके चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बर्फबारी की वजह से ठंडक सबसे ज्यादा बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में ठंडक है जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। राजसमंद जिले में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। आज आसमान में फिर से बादलों ने डेरा जमा लिया। सर्द हवाओं से लोगों की कपकपी छूटती हुई नजर आई तो वहीं ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक सर्दी का प्रकोप रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर देखने को मिला। गुरु शिखर के मैदानी इलाके अचलगढ़ मैदान और होटलों के बाहर रखे टेबलों पर बर्फ जमी देखी गई। यहां पर तापमान भी जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। सर्दी में बर्फ देखने के लिए कश्मीर से एहसास लेने के लिए पर्यटक माउंट आबू में अक्सर सर्दियों में आते हैं और इस बार सैलानियों को बर्फ का दीदार देरी से जरूर हुआ, लेकिन बर्फ की चादर को देखकर सैलानी खुश जरूर हो गए। जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे जमी हुई बर्फ भी फिर से उस ओस की बूंदे में तब्दील हो जाती है। प्रकृति का ये जो नजारा है यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। आज तो बहुत ही अच्छा मौसम है। मैंने भी इस मौसम में पहली बार ऐसा बर्फ का नजारा देखा है कि पूरी चादर से पट गई है बर्फ की। एक तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो घर वालों को भी दिखा रही हूँ कि देखो माउंट में बर्फ जमी है। जब घर वाले पूछेंगे आज -3 डिग्री है तो आपको एहसास हो रहा है? हाँ, लग रहा है बर्फ को देख के। करौली में मौसम ने बारिश के बाद सुबह क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है जिससे कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। घने कोहरे की वजह से तापमान गिरने के बाद लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास भी हो रहा। सर्दी के चलते नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया गया। कोहरे के कारण वाहन चालक राहगीरों को परेशानी हुई। साहब 8-7 दिनों से सर्दी पड़ रही है, मावट पड़ रही है, धंधे पानी सुध चल रहे हैं और नुकसान सभी में हो रहा है। गेहूँ सरसों में भी हो रहा है, सब चीज़ में भी हो रहा है। देखो ठंड कोहरा ऐसा पड़ रहा है इसलिए बहुत परेशानी आ रही है। राजसमंद में